आज की विचार क्रांति में सभी देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि ये क्रांति शब्द सुनते ही हम सबके रोम रोम में उत्साह भर जाता है, क्योंकि ये क्रांति ही हमें तमस से सत्व की ओर लेके जाती है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाती है। ये क्रांति ही हमें सोए हुए को जगाती है। क्योंकि जब भी कोई देश की बात आती है, जब भी अपने एक भारत माता की बात आती है, तो हम सब के रोम रोम में एक प्रकाश सा उग जाता है, एक जोश, एक जुनून सा आ जाता है। लेकिन इस क्रांति से केवल उस थोड़े समय तक के लिए उस जुनून को नहीं रखना, उस जुनून को, उस जोश को, उस जज्बे को कंटिन्यू, लगातार, निरंतर बना करके रखना है। अब वो है अपने अंदर की क्रांति। क्योंकि जैसे मौसम परिवर्तित होता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, मौसम के साथ मौसम का, प्रकृति का वातावरण भी परिवर्तित होता है। सर्दी आएगी तो ठंड लगेगी, गर्मी आएगी तो गर्मी लगेगी, बरसात आएगी तो बहुत कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठंडी है तो ठंडी तो लगेगी ही, और उसमें उस समय हमें ऊनी वस्त्र, उस ठंडी से बचने के लिए हम उपाय करते हैं। गर्मी आती है तो गर्मी से बचने के लिए हम उपाय करते हैं। बरसात आती है तो हम अपने कार्यों को रोकते नहीं हैं, हम घर में ही बैठते नहीं हैं, हम घर से निकल करके अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, चाहे हमें जाने के लिए और भी कुछ साधनों का प्रयोग क्यों ना करना पड़े, छतरी लेनी पड़े, और भी हम चाहे अपनी गाड़ियों से जाएं, कोई भी साधन हो, हम सारे साधनों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मौसम के समय ये सब कुछ परिवर्तित होते हुए भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमें उसमें कष्ट नहीं होता, उस कष्ट से बचने के लिए हम साधनों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर की बात आती है, हमारे मन की बात आती है, वैसे ही हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कभी हमारे अंदर निराशा आती है, कभी हमारे अंदर उत्साह आता है, कभी हमारे अंदर जोश आता है, जुनून आता है, तो हम उसी में बहने लग जाते हैं, हम उसमें सम नहीं रह पाते। जैसे मौसम होता है तो उसमें हम अपने आप को, अपनी बॉडी को एक सम रखने के, एक लेवल में रखने का साधन का प्रयोग करते हैं, उस समय हम प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर मन की बात आती है, वैसे ही हम, अगर कोई हमारी प्रशंसा कर देता है, कोई हमारे कार्यों को अच्छा कह देता है, तो उस समय तो हम उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, हम कितना भी कार्य कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा हमारे कार्यों की प्रशंसा नहीं करता, ये कार्यों पर हमारे ध्यान नहीं देता, तो वही हमें निराशा आ जाती है। हमारे अंदर ही एक उत्साह, निरुत्साह का, निराशा का, उत्साह का एक उथल पुथल मचती रहती है। हमारे अंदर ही आते रहते हैं विचार, हमें दिन प्रतिदिन हर क्षण प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हम अपने मौसम से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको हमें पता है, जैसे गर्मी है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद बरसात आएगी, हम उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। सर्दियों के लिए हम पहले से तैयार होते हैं। हमें जितने भी कंबल, रजाई, ऊनी वस्त्र, जैसे भी हमें साधनों को जुटाना पड़े, हम सब कुछ जुटाते हैं। उससे पहले हम उसकी सबकी तैयारी कर लेते हैं, और उस समय हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो
वो तो एक स्थूल दृष्टि से हो गया, ये केवल बाहरी तन को ढकने के लिए हो गया। लेकिन जो हमारा भविष्य बनता है, जो हमारा एक व्यक्तित्व बनता है, जो हमारा एक जीवन बनता है, जो हमारा जीवन जिससे चलता है, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। वैसे ही अगर हमारे जीवन में, हमारे मन में उत्साह है, तो उत्साह के बाद निराशा आ सकती है, निराशा के बाद उत्साह आ सकता है। हमें दोनों परिस्थिति के लिए हमें पहले से ही अपने आप को तैयार रखना है। तो जैसे रात के बाद दिन अवश्य आता है और दिन के बाद रात आती ही है, क्योंकि रात्रि ना आए तो व्यक्ति को विश्राम न मिले। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनको विश्राम ना मिले। तो वैसे ही हमारे मन में सुख के बाद दुख आता ही है, लेकिन उस दुख को हमें दुख नहीं मानना। अब जैसे दिन के बाद हमें रात्रि आ जाती है, तो रात्रि में हमें कष्ट नहीं होता। हम दिन में बहुत एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि का प्रारंभ होता है, वैसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हमें उससे कष्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है, हमें पहले से हमने अपने अंदर उसको एक्सेप्ट कर रखा है कि दिन के बाद रात्रि आएगी ही। वैसे ही हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, हमें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर विवेक होता है, जिसके अंदर विनय होता है, जिसके अंदर संस्कार होते हैं, जिसके अंदर अपने धर्म अधर्म कर्तव्य को, इष्ट अनिष्ट को समझने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है। एक मनुष्य ही इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ जीव है, क्योंकि इस मनुष्य के ही सहारे पूरी प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं उस पर निर्भर होते हैं। परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्य को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारी रचना की है। बहुत ही विवेकपूर्ण हमें मस्तिष्क दिया है। तो इस मस्तिष्क को, इस अपनी बुद्धि को हमें इन नकारात्मक बातों में, नकारात्मक विचारों में हमें अपने आप को कभी भी नीचे नहीं गिराना। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम समाज में रहते हैं। हम निर्जन प्राणी नहीं हैं। हम निर्जन नहीं है। अगर निर्जन होते तो हम निर्जन जंगल में होते। तो जो भी हम अपने घर में, परिवार में, जहाँ भी हम रह रहे हैं, जहाँ भी हमें हमारा उत्तरदायित्व है, जो अभी हमारा कर्तव्य है, वहाँ पर हम सब से मिल करके अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को भली भांति समझते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और एक दूसरे का सम्मान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप का सम्मान कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति विचलित होता है, हम किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो सर्वप्रथम वो अपने आप में प्रयोग करता है। वो पहले अपने आप से क्रोधित होता है, अपने आप को अपशब्द बोलता है, पहले उसके अंदर विचार आते हैं, इसके बाद वो दूसरे तक प्रेषित करता है। तो अगर हमें दूसरे से संबंध बना करके रखना है, दूसरे के रिश्तों को समझना है, परस्पर मिल करके रहना है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसि जानताम, अगर साथ मिल करके चलना है, साथ मिल करके बोलना है, साथ मिल करके एक आवाज़ से अपने संस्कृति की, अपने देश की रक्षा करनी है, तो सर्वप्रथम अपने आप को रक्षा करनी होगी, अपने आप की रक्षा करनी होगी। जिसे कहा जाता है कि वेदों की रक्षा, वेदों की, अपने शास्त्रों की रक्षा हमारे व्याकरण से होती है, और वो व्याकरण, पाणिनि व्याकरण सबसे उत्तम व्याकरण मानी जाती है।
व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से वेदों की, शास्त्रों की रक्षा की जाती है। अगर जिसको व्याकरण नहीं आती तो वो अपने शास्त्रों की, अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाता। वैसे ही अगर हमें अपने आप को संभालने का तरीका नहीं पता, अपने आप को अच्छा बनाने का तरीका नहीं पता, तो फिर हम दूसरे को भी नहीं दे पाते। और जैसे ही कोई व्यक्ति हम पर क्रोधित होता है, जैसे ही हमें अपशब्द बोलता है, तो उसके प्रति हमें प्रत्युत्तर है उसको नहीं करना, उस पर हमें जवाब नहीं देना, उस पर हमें जो क्रोधित हो रहा है उसके प्रति हमें क्रोधित नहीं होना, क्योंकि उसको वो पहले से ही उसका शिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसे नॉर्मल गुस्सा नहीं कर सकता। जब वो अंदर अपने आप में उसको एबनॉर्मल होता है, वो अपने आप में विचलित होता है, तब फिर जब उसके मुख से वो शब्द निकलते हैं। तो अगर कभी भी कोई आप पर गुस्सा करता है या आप पर क्रोध करता है या आपको अपशब्द किसी भी प्रकार के शब्द बोलता है, तो उसका आपको उसी शब्द में प्रत्युत्तर नहीं देना, बल्कि उसको समझना कि ये बेचारा इसका रोगी है, ये इसका शिकार है, उस पर करुणा करनी है, उस पर दया करनी है। और आपकी इस करुणा से, दया से, आपके एक सरल स्वभाव से उसका भी जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो हम सबको एक मिल करके आगे बढ़ना है। एक एक व्यक्ति के संभलने से, एक एक व्यक्ति के अच्छे बनने से हमारा गांव अच्छा बनेगा, हमारा परिवार अच्छा बनेगा। एक एक गांव के अच्छे बनने से हमारा देश अच्छा बनेगा। तो हमें किसी एक भी व्यक्ति को हमें छोड़ना नहीं है, उसको नीचे नहीं गिरने देना, उसको पतन की ओर नहीं जाने देना। और हमारे इस व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक अवधि होती है, जो एक समय होता है, वो होता है 10 से 12 साल से लेकर के और 24 से 25 साल के अंदर का, जिससे उस एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व निखर करके आता है। वो एक मनुष्य बन पाता है, एक नर से नारायण बन पाता है। वो उसके कर्म, उसका धर्म वो समझ पाता है अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने उस विवेक पूर्वक उस वैराग्य तक पहुंच पाता है। तो जो इस समय है 10 से 12 साल से लेकर के और 24 से 25 साल के जो अंदर का समय है, ये हम मनुष्य के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्डन चांस है। इसको कभी भी व्यर्थ ना जाने दें। हमारा जीवन कैसा होगा, हम अपने भविष्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, हमारा क्या योगदान होगा, इन्हीं कुछ सालों में ही हम तय कर पाएंगे। और इन सालों को जब कोई बच्चा इस अवधि में गुजर रहा है, तो उसके एक माता पिता, उसके गुरुजन सभी का एक कर्तव्य बनता है कि उसके अपने कर्तव्य को, उसके धर्म को, अपनी संस्कृति को, उसके विवेक को जागृत करने के लिए, उसको उड़ने के लिए पूर्ण अवसर दिया जाए। जैसे पतंग होती है, पतंग को पूर्ण रूप से उड़ाया जाता है। हर एक पतंग डस्टबिन में जाती है, लेकिन डस्टबिन में जाने से पहले वो आसमान की गगन चुम्बियों को छूती है, वो गगन को छूती है, आकाश को छूती है। तो हर एक पतंग की तरह, हर एक पक्षी की तरह, हर एक व्यक्ति को भी अपने जीवन का, अपने भविष्य का एक मार्ग तय करना चाहिए। और जब हम मार्ग तय कर लेते हैं, और ये मार्ग जब हम तय करते हैं, तो किस समय से 10-12 साल से लेकर के और 20-25 साल तक इसको एक आधार देते हैं, इसको एक मजबूती देते हैं, इसको एक संकल्प देते हैं, और संकल्प से ही सिद्धि होती है। मनुष्य कितना भी बड़ा हो, बड़ा किस दृष्टि से, अगर उसके पास धन दौलत
बहुत सारा नॉलेज हो, बहुत सारे उसके पास जानकारियाँ हों, लेकिन उसका आधार नहीं है तो वो आधार के बिना टिक नहीं पाएगा। तो ये जो समय होता है हमारे लिए, ये हमें अपने आधार को तैयार करने का होता है। और आधार बनाने में हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारा सहयोग करते हैं। हमारे अंदर कौन सी प्रतिभाएं हैं और कौन से रोग से हम बच सकते हैं और कितने लोगों का हम उपकार कर सकते हैं, ये हमारे गुरु, हमारे माता पिता ही हमें ज्ञान करवा सकते हैं। तो इस परिस्थिति तक, इस अवधि में हम अपने आप को कभी भी निराश ना होने दें। अगर इतने 10-12 साल से लेकर के अगर हम 20-25 साल तक अपने आप को अच्छे से तैयार कर लिए, तो फिर ये हमारा जीवन ऐसे ही वो सर्कल बन जाएगा। फिर हमें अपने भविष्य के बारे में फिर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि जैसे जब एक वृक्ष का जब एक अंकुर फूटता है, जब एक छोटा सा बीज जब अपने आप को निकालता है उस मिट्टी से, तो जब मिट्टी से निकालता है तो उसके चारों तरफ बाड़ी लगाई जाती है उसकी रक्षा के लिए। उसको खाद पानी समय समय पर दिया जाता है। अगर उसके सामने चारों तरफ बाड़ी न लगाई जाए तो कोई भी उस पर पैर रख करके, कोई भी पशु पक्षी आकर के उसको खा सकते हैं। और जैसे ही उसका अंकुर उगता है और उस समय अगर उसको नष्ट कर दिया जाए तो इतने बड़े बड़े वृक्ष जो आज हमें दिखाई देते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, वो नहीं बन पाएंगे। तो 10-12 साल से लेकर के वो हमारा अंकुर फूटने लग जाता है, हमारे विवेक का अंकुर, हमारे धर्म का अंकुर। तो उस समय उस अंकुर को हमें बचा करके रखने के लिए उस पर बाड़ी लगानी है। अब बाड़ी कैसी? हमें किसी भी प्रकार के अश्लील दृश्यों को, अश्लील शब्दों को, किसी भी प्रकार के अवगुणों को हमें धारण नहीं करना। हमें उसके प्रति बाड़ी लगा करके रखनी है, हमारे पास भी नहीं भटकनी चाहिए। अपशब्द, अवगुण, किसी प्रकार की बुरी बातें उस समय से हमें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। जैसे जो हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं वो देख करके बढ़ाते हैं, सुन करके बढ़ाते हैं, पढ़ करके बढ़ाते हैं। तो इन तीनों में ही हमें वही देखना है जो हमारे भविष्य के लिए, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्तव्य, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा एक विवेक है, जो हमारा धर्म है, जो हमें अपने धर्म के प्रति उससे वंचित ना करे। ऐसे ही हमें दृश्य को देखने हैं, ऐसे ही हमें शब्दों को सुनना है, ऐसे ही हमें पुस्तकों को पढ़ना है। तो उस समय हमारा अंकुर तैयार हो रहा है। उस अंकुर को जैसे एक बीज को एक वृक्ष के बीज को हम चारों तरफ से उसको बाड़ी लगा करके और उस पर खाद पानी डालते हैं और उसको धीरे धीरे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, इतना समर्थ नहीं हो जाता कि उस पर कोई भी पक्षी आकर के बैठ जाए, किसी भी यात्री का वो एक सहारा बन पाए, उसको छाया दे पाए, कोई भी पशु पक्षी उसके बगल से निकल जाए लेकिन उसको कुछ वो हिले ना, वो टूटे ना। जब तक वो टूटता नहीं है, जब तक वो नीचे गिरता नहीं है, तब तक हम उसकी रक्षा करते हैं। और जैसे ही वो इतना समर्थ बन जाता है कि वो एक राही को छाया दे सके, एक पक्षियों को सहारा दे सके, तब तक हम उसकी रक्षा करते हैं। और जैसे ही वो समर्थ हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसके आसपास की जो बाड़ी है उसको हटा देते हैं। तो हमारा ही भी व्यक्तित्व जब हमारा अंकुर फूटने लग जाता है तो हमें अपने आप में बाड़ी लगा करके रखनी है। हर एक बच्चा, हर एक मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसका जैसे ही अंकुर बढ़ता जाएगा और जैसे ही वो 20-25 साल 30 साल तक एक मजबूत बन जाएगा, फिर उसके ऊपर कैसे भी प्रहार होंगे, कैसे भी परिस्थिति आएगी, वो कभी टूटेगा नहीं, कभी बिखरेगा नहीं, कभी बिकेगा नहीं। अब वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे संस्कार। कहा जाता है
कि हम सफलता की शिखर पर पहुंच सकते हैं, सफलता तक पहुंच सकते हैं, सफलता की शिखर तक। मतलब जो भी हमें आर्थिक साधन है वहाँ तक तो हम अपने नॉलेज से, अपने गुणों से पहुंच सकते हैं। लेकिन जो एक धर्म का जो शिखर है, जो एक अपनी संस्कृति का जो शिखर है, जो एक मनुष्य का जो शिखर है, वो कैसे हम छुएंगे, वो उसको हम कैसे पाएंगे? वो हम विवेक और विनय से पाएंगे। अगर मनुष्य के अंदर गुण होते हैं तो वो सफल हो जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के अंदर विनय और विवेक उसके साथ जुड़ जाता है तो वो अपने व्यक्तित्व के शिखर को भी छू लेता है। तो हम इन तीनों को लेकर के चलना है। हमारा जीवन, हम ऋषियों की संतान हैं। हमारा देश, हमारे भारत माता, हम अपने देश को, अपनी धरती माँ को माँ कह करके पुकारते हैं। और हमारे जितने भी पर्व होते हैं वो हमें उस पर्व में, हमें एक एक पर्व हमें ऊंचा उठना दिखाता है। हमें अपनी कमियों को दूर करके उस शिखर तक, उस संस्कार का, अपनी संस्कृति के शिखर तक पहुंचने के लिए हमें अग्रसर होता है, हमें मार्ग दिखाता है। तो हम अपने आप को ऐसे बढ़ाएं, उस अंकुर की तरह, उस बीज की तरह। और जब हम उस बीज की तरह अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को बाड़ी लगा करके, उस समय का जो समय है हम उसको बर्बाद ना करें। हम व्यर्थ बातों में, व्यर्थ दृश्यों में, व्यर्थ परस्पर गपशप में, गोष्ठी में, व्यर्थ घूमने फिरने में हम अपने समय को व्यर्थ ना करें। हम हर समय अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को हर समय एक ईश्वर तक, एक परमपिता परमात्मा की, एक ईश्वर तक अपने आप में उसको उठाना है। तो हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। और सबको लेकर के संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना से हम अपने अंदर अच्छे अच्छे संस्कारों को, अच्छे अच्छे गुणों को हम अपने अंदर उसको आने दें। और जब हमारे अंदर उन गुणों का भंडार हो जाएगा, जैसे जब कहीं भंडार होता है बहुत विशाल मात्रा में, जब धन संपदा उसमें उपस्थित होती है तो फिर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। हम इफराद उसको खर्च करते हैं। वैसे ही हमारे अंदर जब इन कुछ समय में हमारे अंदर गुणों के, हमारे अंदर संस्कार के, हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचारों के जब एक भंडार भर जाएगा, फिर हम इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। तो हम अपने जीवन का, अपने आप को सार्थक करने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, हर परिस्थिति से हमें लड़ने के लिए हमें पहले से अपने आधार को तैयार करना है। और किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी। जो विद्या का, जो पढ़ने का, जो एक शिक्षा का जो महत्व होता है वो यही होता है कि कोई भी जो शिक्षित होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपने विवेक से, अपने अंदर के संस्कारों से, जो धर्म अधर्म कर्तव्य को जो जानता है, जो शिक्षित है, जो दीक्षित है, जो एक देश के प्रति, एक समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझता है, अपना धर्म समझता है, वो कभी विचलित नहीं होता, वो कभी टूटता नहीं, वो कभी बिखरता नहीं, वो कभी बिकता भी नहीं है। हम बिक जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। तो हमें बिखरना नहीं है, हमें टूटना नहीं है। धरती की तरह धैर्य बना करके रखना है हमें। उस धैर्य के साथ अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हम सब एक एक इकाई मिल करके जब हम ऐसे संकल्प को अपने अंदर क्रांति देंगे, एक विचार देंगे, तो हमारा भारत, हमारा देश, हमारी दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोई भी दुखी नहीं रहेगा, कोई भी रोगी नहीं रहेगा,
किसी प्रकार से, कोई भी आधि से व्याधि से किसी प्रकार से निरोग हो जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे और हम अपने विचारों को और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हम आगे विचार करेंगे।